वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में दोबारा शुरू होगी लाडली लक्ष्मी योजना। 8 मई को मुख्यमंत्री करेंगे घोषणा। 8 मई रविवार को लाडली लक्ष्मी योजना 2 की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के परेड ग्राउंड में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले की सभी आंगनबाड़ियों में मौजूद लाडली लक्ष्मी योजना के पूर्व में लाभान्वित पालक एवं छात्राओं से रूबरू होंगे। कार्यक्रम शाम 6 बजे से आयोजित होगा। कलेक्टर ने इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले के सभी परियोजना अधिकारियों और जनपद पंचायत सीईओ से चर्चा की और दिशा निर्देश दिए। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। सेवा वृद्धि और नियुक्ति को लेकर आदेश जारी। 31 मई तक पूरा कार्य होगा। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उनकी सेवा वृद्धि के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई। 4 मई को जारी किए गए आदेश में सभी कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा में वृद्धि की जाएगी। मध्य प्रदेश शासन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास में कार्यरत सभी कर्मचारियों को सेवा वृद्धि की जाएगी। इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिला स्तर पर सभी कर्मचारियों को सेवा वृद्धि के लिए नियम भी तय किए गए हैं। किसानों को पशुपालन के लिए भी मिलेगा बिना किसी ब्याज के 2 लाख रुपए तक का लोन। मध्य प्रदेश में अभी सरकार द्वारा किसानों को सहकारी बैंकों से बिना किसी ब्याज के ऋण सिर्फ खेती के लिए फसल उत्पादन हेतु दिया जाता था, जिसे अब पशुपालन के लिए भी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार अब किसान और पशुपालक भी बिना किसी ब्याज के पशुपालन के लिए बैंक से ऋण ले सकेंगे, जिससे किसान पशुपालन के लिए आवश्यक आदान खरीद सकेंगे। पशुपालक भी बिना किसी ब्याज के पशुपालन के लिए बैंक से ऋण लेंगे, जिससे किसान मंत्रिपरिषद ने पशुपालन और डेयरी विभाग में प्रदेश में पशुपालन गतिविधियों हेतु किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से गाय, भैंस, बकरी, सूकर, मुर्गी पालन हेतु 0% ब्याज दर पर अधिकतम राशि 2 लाख रुपए की साख सीमा उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। खरीफ फसलों के लिए यूरिया डीएपी का इंतजाम करने में जुटी सरकार। प्रदेश में खरीफ फसलों के लिए किसानों को यूरिया डीएपी सहित अन्य खाद की कमी न आए, इसके लिए सरकार तैयारियों में जुट गई। 3,53,000 टन खाद का भंडारण किया जा चुका है। खरीफ सीजन के लिए केंद्र सरकार ने 25 लाख टन खाद उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। प्रदेश को पिछले साल केंद्रों ने 12.16 लाख टन यूरिया, 6,03,000 टन डीएपी और 1,63,000 टन एनपीके खाद की आपूर्ति की थी। इसे देखते हुए इस बार 25 लाख टन से ज्यादा खाद की मांग का प्रस्ताव भेजा गया था। मध्य प्रदेश में सुरक्षा के क्षेत्र में भी भाग्य आजमाएंगी स्व सहायता समूह की महिलाएं। खेती पोषण आहार और ऑक्सीजन संयंत्र, दीदी कैफे, उचित मूल्य दुकानों के संचालन और गेहूं खरीद के बाद स्व सहायता समूह की महिलाएं सुरक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेंगी। राज्य आजीविका मिशन महिलाओं को प्रशिक्षण देकर सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए तैयार कर रहा है। 30 महिलाओं के 2 बैच का प्रशिक्षण इसी माह पूरा हो रहा है। इसमें मजदूरी पेशा महिलाएं हैं, जिनमें ज्यादातर ग्रामीण परिवेश से आई हैं। पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई पूरी। 10 मई को होगा फैसला। पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने प्रदेश में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने के आधार संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें ओबीसी को 35% आरक्षण देने की अनुशंसा की गई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि 10 मई को फैसला सुनाया जाएगा। वहीं सरकार की ओर से कहा कि हम न्यायालय के निर्देश के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए राज्य शासन की बड़ी तैयारी, मिलेगी नियुक्ति। मध्य प्रदेश में सहायता समूह की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई। दरअसल पोषण आहार और ऑक्सीजन संयंत्र सहित उचित मूल्य दुकानों के संचालन में अब सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन ने बड़ी तैयारी की है। राज्य शासन की तैयारी के मुताबिक राज्य आजीविका मिशन महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें सुरक्षा मिशन गार्ड की नौकरी के लिए भी तैयार किया जा रहा है। वहीं 30 महिलाओं के 2 बैच तैयार किए गए, जिसका प्रशिक्षण इस महीने पूरे किया जा रहा है। साथ ही मजदूरी पेशा महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। शिवराज की योजना लाएगी युवाओं के चेहरे पर मुस्कान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार हर वर्ग और समाज के कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री ने ऐसी ही एक योजना का जिक्र अपने निवास पर आयोजित मोची बंधुओं के संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि हमने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री पादुका योजना। इसमें हम आपकी बढ़िया ट्रेनिंग करवाएंगे। उसमें फुटवियर डिजाइन की मशीन पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएंगे, इसलिए तो मामा मुख्यमंत्री हैं। सीएम शिवराज के आवास पर बुधनी विधानसभा क्षेत्र के मोची बंधुओं का सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा
कि मेरा लक्ष्य है कि समाज में जो भाई बहन सबसे पीछे, सबसे नीचे रह गए, जो सबसे गरीब हैं, उनकी भलाई सबसे पहले हो। किसानों के लिए शासन की बड़ी तैयारी, 9,000 करोड़ की परियोजना तैयार। मध्य प्रदेश में किसानों को जल्द बड़ी राहत दी जाएगी। दरअसल किसानों के लिए व्यवस्था को सुदृढ़ करने जल संसाधन विभाग ने बड़ी तैयारी की। दरअसल 9,000 करोड़ की सिंचाई परियोजना को तैयार किया गया। साथ ही 46 मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे, जिसके बाद अब पाइपलाइन के जरिए किसानों द्वारा सिंचाई की जाएगी। माना जा रहा है कि इस परियोजना को पूरा करने में 9,000 करोड़ की राशि खर्च होगी। वहीं इसके 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई संभव हो सकेगी। जल्द दूर होगी होमगार्ड जवानों की कॉल ऑफ विसंगति। पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले होमगार्ड को जल्दी ही गुड न्यूज मिलने वाली है। शिवराज सरकार जल्दी उनकी कॉल ऑफ विसंगति को दूर कर देगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज मंत्रालय में बैठक कर अधिकारियों को इस विषय में निर्देश दिए। उन्होंने एसडीईआरएफ के पद बढ़ाने का प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निर्देश दिए कि होमगार्ड जवानों को बेहतर कार्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। मंत्रालय में होमगार्ड विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान गृह मंत्री के साथ अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव वित्त मनोज गोविल, महानिदेशक होमगार्ड डॉक्टर पवन जैन और अन्य अधिकारी मौजूद थे। 23,000 रोजगार सहायकों ने खोला मोर्चा, सरकार को दिए चेतावनी। अब रोजगार सहायकों ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर जाने का अल्टीमेटम दिया। यदि 1 हफ्ते में उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 12 से 14 मई तक सभी रोजगार सहायक सामूहिक कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे। रोजगार सहायकों ने जबलपुर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि वर्षों से लंबित उनकी 3 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाएगा। अगर अगले हफ्ते तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो गुरुवार 12 मई से 14 मई तक वो प्रदेशव्यापी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। 9 व 10 मई को रेलवे की परीक्षा के लिए चलेंगी 2 विशेष ट्रेन, भोपाल से गुजरेंगी। रेलवे में गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए 9 व 10 मई को परीक्षा होगी। इसके लिए भोपाल समेत अन्य शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रेलवे ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 2 विशेष ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ स्टेशन पर ठहराव लेकर चलेंगी और भोपाल स्टेशन से होकर गुजरेंगी। एमपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर विस्तृत रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल इससे पहले ही मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण का मामला गरमाया हुआ है। ऐसी स्थिति में शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए गर्मी में 5,000 विद्यार्थी लगाएंगे दौड़। पुलिस में भर्ती होने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों को भीषण गर्मी में दौड़ लगानी होगी। 8 मई से आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लेंगे। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के ग्राउंड पर टेस्ट होगा। इसे लेकर इन दिनों तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुल 5,000 विद्यार्थी टेस्ट में शामिल होंगे। इसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के ग्राउंड पर 8 मई से आरक्षक भर्ती परीक्षा के तहत लिखित परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का फिजिकल टेस्ट होगा। कॉलेज अपने स्तर पर शुरू कर सकेंगे 3 नए कोर्स। कॉलेजेस को अब नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्व-वित्तीय पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए अब स्थानीय स्तर पर जन भागीदारी समिति से मंजूरी लेकर पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकेंगे। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजेस को निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी कॉलेजेस को 3 पाठ्यक्रम हर हाल में शुरू करने होंगे। स्व-वित्तीय पाठ्यक्रमों के संचालन का व्यय विद्यार्थियों से ही लिया जाता है। इसके चलते विभागीय स्तर पर उसके लिए अलग से किसी तरह का कोई व्यय नहीं होता है। ऐसे में विभाग ने ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेजेस को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र किया है। एलएलबी ऑनर्स 3rd सेमेस्टर की परीक्षा 9 मई से। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने एलएलबी ऑनर्स 3rd सेमेस्टर की आखिरकार परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया। विश्वविद्यालय ने 9 मई से परीक्षा रखी, जिसमें गुरु गोविंद सिंह लॉ कॉलेज की 2019-20 सत्र के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। अधिकारियों का कहना है कि कॉलेज से ट्रांसफर ले चुके विद्यार्थियों को भी परीक्षा देना है। करीब 144 विद्यार्थी हैं। इनके प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए। परीक्षा देने के बाद इन्हें अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा। मान्यता को लेकर चल रहे गुरु गोविंद सिंह लॉ कॉलेज में विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। उच्च न्यायालय के आदेश पर उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों की परीक्षा करवाने को कहा है। मोदी सरकार का मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा, 105 करोड़ रुपए मंजूर। इन जिलों को मिलेगा लाभ।
केंद्र सरकार ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी लाई जाने के लिए 105 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने केंद्र सरकार का पत्र प्राप्त होने के बाद सभी अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में 18 ओवर ब्रिज तैयार करवाए जाएंगे। ये बीच केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सेतु बंधन योजना के तहत बनाए जाएंगे। वहीं मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश को 105 करोड़ रुपए की सौगात दी। कंपनी सचिव अब प्रैक्टिस करने के साथ प्रोफेसर भी बन सकेंगे। कंपनी सचिव को बड़ी सौगात मिली। वे अब प्रैक्टिस करने के साथ प्रोफेसर भी बन सकेंगे। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर सहित देश के 13 IIM से CS PhD कर सकेंगे। इसके लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का अलग अलग IIM के साथ समझौता हुआ। IIM इंदौर को भी इसका प्रस्ताव दिया गया। किसी IIM में कंपनी सचिव डिग्री के आधार पर तो किसी में कंपनी सचिव और BCom डिग्री के आधार पर प्रवेश मिलेगा। स्टॉक लिमिट पर प्रदेश में शुरू हुई सख्ती। तेल बाजार फिर भी तेजी की उम्मीद में। खाद्य तेलों के दामों को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार भी गंभीर हो गई है। प्रदेश के सबसे बड़े बाजार इंदौर में बड़े तेल कारोबारियों की बैठक बुलाकर प्रशासन ने स्टॉक लिमिट का सख्ती से पालन करने के लिए कह दिया है। केंद्र ने तो साल भर से तेल तिलहन पर स्टॉक लिमिट लगा रखी है, लेकिन प्रदेश अब इस पर गंभीर हुआ है। बीते दिनों केंद्रीय दल ने प्रदेश में तेल तिलहन की जमाखोरी की रिपोर्ट दी थी। रूस यूक्रेन युद्ध और इंडोनेशिया से आयात रुकने के बाद बदली परिस्थितियां भी इसकी वजह मानी जा रही हैं। सोना चांदी दोनों सस्ते, खरीदने का शानदार मौका। सोना चांदी की कीमतों ने खरीदारों और निवेशकों के चेहरे खिला दिए हैं। कारोबारी सप्ताह के 5वें दिन सोना और चांदी दोनों सस्ती कीमतों पर कारोबार करते खुले। कल 6 मई 2022 को जब सर्राफा बाजार ओपन हुआ तो सोने चांदी दोनों घटती हुई दरों पर ट्रेंड करते दिखाई दिए। सोने चांदी की नई कीमतें जारी हुई। नई कीमतों के मुताबिक सोना 300 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ते भाव पर कारोबार करता दिखा। वहीं चांदी भी 1500 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ते भाव पर कारोबार करती दिखी। करोड़ों किसानों के लिए गुड न्यूज। 11वीं किस्त पर नई अपडेट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है। खबर है कि 1 हफ्ते के अंदर 11वीं किस्त का पैसा खातों में ट्रांसफर होने वाला है। इसको लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कई राज्यों में पात्र किसानों का रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर भी साइन हो गया। इसका मतलब है राज्य की तरफ से पैसा ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी गई है। इसके पहले किसानों को सलाह दी जाती है कि वे 31 मई से पहले eKYC करवा लें, वरना राशि अटक सकती है। बढ़ेगी विधायकों की सैलरी। अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए। दिल्ली विधानसभा के विधायकों की सैलरी में वृद्धि को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। अभी विधायकों को वेतन और भत्ते मिलाकर महीने के 54,000 रुपए मिलते हैं, जो अब बढ़कर 90,000 हो जाएंगे। हालांकि वेतन वृद्धि पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये वृद्धि बहुत कम है। दूसरे राज्यों के बराबर ही सैलरी और भत्ते मिलने चाहिए। दिल्ली विधानसभा के विधायकों को जल्द ही बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वेतन और भत्तों में वृद्धि को मंजूरी दी। MPhil PhD को लेकर दिशा निर्देश जारी। नेट JRF से भरे जाएंगे 60% सीट। यूजीसी द्वारा PhD और MPhil को लेकर नवीन दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल यूजीसी नेट के लिए आवेदन की घोषणा कर दी गई। वहीं अब सभी शैक्षणिक संस्थानों को PhD और MPhil की परीक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके कारण संस्थानों को मौखिक परीक्षा ऑफलाइन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित करने की बात कही गई है। पेंशनर्स के लिए मंत्री की बड़ी घोषणा। फैमिली पेंशन भुगतान पर कई नीतियां लागू। देश भर में आयोजित हुई पेंशन अदालत में करोड़ों पेंशनर्स के मामले निपटाए गए। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशनर्स को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि पेंशनर्स के लिए नियमावली लाई जाएगी। बीते सालों में पेंशन के नियम सहित अन्य प्रावधानों में सुधार किए गए। नई नीति लागू की गई, जिसका फायदा पेंशनर्स को मिला। वहीं उन्होंने कहा कि पेंशन प्रक्रिया, फेस रिकॉग्निशन सहित जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को लेकर बड़ी जानकारी दी, जिसका फायदा लाखों पेंशनर्स उठा सकते हैं। खेलों पर फिर कोरोना का साया। एशियन गेम्स स्थगित। चीन में इस साल आयोजित होने वाले एशियाई खेलों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। एशिया ओलंपिक काउंसिल ने फैसला देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लिया। एशियन गेम्स इस साल सितंबर में होने वाले थे। एशिया ओलंपिक काउंसिल ने कहा एशियन गेम्स की तारीख में बदलाव किया जा सकता है। इसे आगे कब करवाया जाएगा, इसकी घोषणा जल्द ही हो जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।